हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार स्टार्ट कर रहा हूं आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। जानते हैं सबसे पहले कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, लिखा व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, सिंपली फ्रैक्शन है पार्ट ऑफ एनी होल, किसी पूरे का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। मान लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगल हो गया, इसके हमने 1 2 3 4 5 कितने का पार्ट कर दिया हमने, इसके 6 पार्ट्स हमने इसके कर दिए हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। सबसे पहले आपको इसके इक्वल पार्ट करने हैं। कितने पार्ट होने चाहिए, इसके इक्वल पार्ट होने चाहिए। वो हम जितने भी कर सकते हैं आप उसके उतने कर लेंगे। इसको 1 2 3 4 5 6 इसके इक्वल पार्ट हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये पूरा एक होल है, इसके हमने पार्ट कर दिए। अगर हम इसके 2 पार्ट्स को शेड कर देते हैं 1 and 2, तो ये दो जो पार्ट हो गए, ये क्या हो गया, इस पूरे होल का एक पार्ट हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। कितने पार्ट, और ये फ्रैक्शन होगा। ये आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि शेड ऊपर आती है तो 1 2 में शेड है तो 2 ऊपर और टोटल 6, तो ये क्या आ गया नीचे। तो 2/6 क्या हो गया हमारा, एक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये क्या है 6 में से 2 पार्ट। इसमें से इस 6 में से 2 पार्ट क्या होगा हमारा, एक फ्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया अब तक बात। फ्रैक्शन का मतलब होल में से पार्ट। होल है पूरा 6 थे और 6 में से 2 पार्ट निकाल लिए हमने, तो क्या हो गया, एक फ्रैक्शन बन गया है। और इसी को एक नाम और चलता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर वो क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर, इसको लिखेंगे 2। ऊपर का नंबर जो लिखा है 2 लिखा जाएगा, और नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आएगा। तो नीचे लिखा 6, उसका होगा 2-6। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, ये फ्रैक्शनल नंबर बोला जाएगा, और फ्रैक्शन होगा 2/6। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 × 2 2 3 6, तो ये 1/3 भी हो सकता है, और इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो उसमें फ्रैक्शन लिखना है, जो फर्स्ट पार्ट है ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। उसमें ये शेड हो रहा है, ये वाला भी शेड हो रहा है, ये भी शेड हो रहा है। तो हम ये टोटल कितने पार्ट बन गए, एक फ्रैक्शन के, एक सर्कल के कितने पार्ट हो रहे हैं, 4 1 2 3 4। और इसके कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 पार्ट इसके शेड है। टोटल पार्ट कितने हैं, 4। तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे ही, ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और इसमें शेड हो रहा है यहाँ पर बीचों बीच। तो इसका भी फ्रैक्शन आपको बताना है। तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 1 2 3 4। कितने पार्ट, कितने ट्राइंगल बन रहे, 4 ट्राइंगल बन रहे। 4 ट्राइंगल में 1 शेड है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे ऐसे ही, जितने पार्ट शेडेड है वो ऊपर आएगा, टोटल में डिवाइड पे लगा के नीचे उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है शेड 4/9 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको शेड करना है 4/9। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिगर ऐसे बनी हुई होगी, ऐसे फिगर बनी हुई होगी। उसमें लिखा है आपको शेड करना 4/9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो बॉक्सेस हैं, तो 9 तो नीचे होगा ही होगा, ठीक है। तो टोटल आता है वो तो नीचे आता है, और 4 शेड करना है। तो इसमें से कोई भी आप एनी 4 शेड कर दोगे। जैसे हमने करा 1 2 3 और ये 4, तो कोई भी 4 शेड कर दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा ये 4/9। क्लियर हो गया यहां तक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4। अगर हम कहते हैं कि शेडेड रीजन 1/4 है, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। तो आपको इसमें एरर बताना है कि एरर इसमें क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है
वो ऐसे बना हुआ है, और उसमें से ये शेड हो रहा है। और इसमें आपको उसने एरर पूछा है कि इसमें एरर क्या है, और ये क्या है कि ये फ्रैक्शन 1/4 है। तो इसमें गलती क्या है, गलती सीधी सीधी दिखाई दे रही है आपको, ये चारों पार्ट इक्वल नहीं है, तो यही इसमें गलती है। देखो यहाँ पर 9 के 9 पार्ट इक्वल थे, इस सर्कल के चारों पार्ट इक्वल थे, चारों ट्राइंगल इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ट्राइंगल उल्टा बना हुआ है, लेकिन है चारों बराबर ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल बड़ा होकर ये छोटा हो गया है, तो लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे ऑल 4 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। इसके चारों पार्ट इक्वल नहीं है, यही इसका क्या है, एरर है। ठीक हो गया। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा स्क्रीन पर आपका, उसमें लिखा है राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फ्रैक्शन लिखना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका फ्रैक्शन लिखना है आपको। तो फर्स्ट जो पार्ट आ रहा है उस पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, वो लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 2 3/4। क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर देखो 3/4, जब ये लिखा हुआ है ऊपर का तो 3 होता है 3, और नीचे क्या है इसका 4, तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया है। अब सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ है कितना, 4/7, FOUR 4/7, 4/7 का मतलब 4 ऊपर 7 नीचे, तो क्या हो गया 4/7। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है 2/5, 2/5, तो 2/5 लिखा हुआ है, 2 और 5 का मतलब 5 इसका नीचे आ गया। बाकी के पार्ट आप सेम ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस गिवन बिलो। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है इसमें फ्रैक्शन जो गिवन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 4/9। कितना लिखा हुआ है, 4/9 लिखा हुआ है। इसमें न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर होता है ऊपर की टर्म, ऊपर की टर्म कितनी है 4, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 4, और डेनोमिनेटर कितना है, डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा हमारा 9, जो ये है ये नीचे का हमारा डेनोमिनेटर हो जाएगा, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डेनोमिनेटर। सेकंड पार्ट लिखा है 6/11, ऐसे ही इसमें करेंगे, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 6, एंड डेनोमिनेटर वो हो जाएगा हमारे पास 11, तो क्या हो गया फ्रैक्शन 6/11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बाकी जो पार्ट है वो खुद करेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच। आपको फ्रैक्शन लिखना है जिसमें न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का है, उसमें फर्स्ट में लिखा है न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 8। ये लिखा उसमें न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 8। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, तो फ्रैक्शन लिखेंगे इसका फ्रैक्शन दैट इज 3/8। तो न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, फ्रैक्शन बन गया हमारा कितना 3/8, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें लिखा न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 12। न्यूमरेटर 5 है और डेनोमिनेटर 12 है, तो जो हमारा फ्रैक्शन हो कितना होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 5/12। तो ये क्या हो गया हमारा, सो क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी जो दो पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब आप कर लेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर। अब आपको फ्रैक्शनल नंबर लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबके जो गिवन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में, उनका क्या लिखना है आपको, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। कितना है फ्रैक्शनल नंबर, फर्स्ट पार्ट जो गिवन है उसमें वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, लिखा है 2/3। कितना लिखा हुआ है 2/3 दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा हुआ 2/3। तो 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शनल नंबर हो गया। ऐसे सेकंड लिखा है 4/9, 4/9 तो कितना हो जाएगा 4
9th, ठीक है, 4 9th हो गया। उसके बाद लिखा है 2 5th, मतलब 2/5 लिखा है, तो उसका मतलब हो जाएगा 2 5th। बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, अब आगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले पार्ट आप सारे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। 24 मिनट, 1 घंटे की कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। उसने पूछा 1 घंटे का 24 कितना फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 1 आवर का कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट हो जाती है 1 आवर में, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ इसने 24 मिनट। तो 24 मिनट पूछा है, 1 घंटे का कितना फ्रैक्शन है। तो 24, तो फ्रैक्शन कितना होगा? 24 मिनट कितने का? 60 का। तो 60 का नीचे आएगा टोटल, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 12 के टेबल में आ जाते हैं दोनों साथ। 12 2 24, 12 5 60, मतलब 2/5, 2/5 पार्ट है किसका? ये 24 मिनट है, 60 का 2/5 पार्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10? 2 से 10 तक कितने नेचुरल नंबर बैठते हैं? वोट फ्रैक्शन ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर्स, उसमें से कितने प्राइम नंबर्स, उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, नंबर्स हो गए 2 3 4 5 6 8 9 10। तो ये हमारे कितने नंबर हो गए? 9 नंबर्स हो गए। जो टोटल नंबर्स कितने हैं? 9। इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस ये हमारे प्राइम नंबर है। कितने प्राइम हो गए? 4। और टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 9 हो गए टोटल नंबर। क्या हो गए टोटल नंबर? 9। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स 4/9। ये क्या हो गया? इसका फ्रैक्शन हो गया, जिसकी उसने बोला कि नंबर 2 से 10 तक, फ्रॉम नंबर्स 2 to 10, 2 से 10 तक जो नंबर है उसमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है कितना। तो प्राइम नंबर हमारे कितने आए? 1 2 3 4, 4 आए हैं। और टोटल नंबर कितने हैं? 9 है। और तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने पूछा है डिटरमाइन। आपको क्या करना है? वैल्यू निकालनी है किसकी? अब जो आपको दिखाई दे रहा है उसका फर्स्ट पार्ट कितना है? लिखा है 2/3 ऑफ 15 पेन। 2/3 ऑफ 15 पेन्स। इनकी आपको क्या करनी है? वैल्यू सोल्व करनी है। तो देखें क्या करेंगे। 2/3 एज इट इज रहेगा। और आपका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है आपका मतलब? मल्टीप्लाई। और ये कितना है? 15। 15 के नीचे कुछ नहीं है, तो कितना लगा लिया हमने? 1। अब इसे करने के 2 तरीके, या तो आप 3 से 15 को डिवाइड कर दोगे और जो आंसर आएगा उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। या तो आप ऐसे करोगे कि 3 5 15, तो क्या बचा हमारे पास? 2 into 5, 2 5 10, तो 10 पेन हो गए। या तो आप ऐसे करोगे, या आप पहले क्या करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। 15 2 30 और 30 3 1 3। 3 से 30 को डिवाइड करो, कितना जाएगा? 10। अभी भी 10 आएगा। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं उसको। या तो पहले ऊपर के ऊपर, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लो, या पहले डिवाइड कर लो बाद मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपकी मर्जी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूं मैं आपको करके। तो ये लिखा है 2/3 ऑफ 15। तो आपको क्या करना? पहले मल्टीप्लाई करनी है ऊपर के ऊपर। 30 और नीचे कितना हो गया? 3। 3 से 30 को डिवाइड करा, कितना आ गया? 10 पेन्स। तो आप ये भी कर सकते हैं और ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है। आप चाहे ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका। वो लिखा हुआ है 2/3 ऑफ 27 बोल्स। क्या लिखा हुआ है? 2/3 ऑफ 27 बोल्स। तो इसको देख लेते हैं बोर्ड पर। सेकंड पार्ट ऑफ 27 बॉल्स। 27 बॉल है 2/3 मल्टीप्लाई 27। 3 9 27 और 9 2 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 बॉल्स क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 11th डिटरमाइन। सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। 11th भी उसमें लिखा है डिटरमाइन। सबसे पहले आपको निकालना है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11th है।
और ये आप खुद कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, नीलम हैज 25 pencils. She gave 4/5 of them to मीना and how many pencils does मीना get? तो मीना को कितनी पेंसिल मिली है? अगर नीलम के पास 25 पेंसिल थी और उसने 4/5 पेंसिल्स मीना को दे दी है, तो मीना को कितनी मिली और कितनी उसके पास बच गई है? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि किसके पास पेंसिल थी? नीलम के पास। NEE नीलम हैज पेंसिल्स। नीलम के पास कितने पेंसिल्स हैं? 25 पेंसिल्स है। और उसने मीना को किसने दी? नीलम गेव टू मीना। मीना को कितनी पेंसिल दी? 4/5 ऑफ 25। जितनी उसके पास थी 25, उसकी 4/5 उसने दे दी है। तो अब कितनी बच गई उसके पास? तो ये बता देते 4/5 कितनी दी है वो ऑफ 25। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में कराया, ऐसे ही 5 5 25 और 5 4 कितना हुए? 20। तो 20 पेंसिल नीलम ने किसको दे दी? मीना को दे दी है। अब उसके पास कितनी बची है? लेफ्ट विद नीलम। अब नीलम के पास कितनी बच रही है? 25 थी, 20 उसने दे दी, तो कितनी बच गई? 5 बच गई है। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स नीलम के पास बच गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू नंबर लाइन। अब इसको हमें क्या करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पार्ट जो है वो लिखा हुआ है कितना? 3/8। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमें सबसे पहले लाइन खींचनी है, नीचे लाइन खींची, यहाँ पर डाल देना आपको 0 स्टार्टिंग में। अगर पॉजिटिव नंबर है तो स्टार्टिंग में 0, और नेगेटिव नंबर है तो इधर 0 आ जाएगा। तो सारे नंबर पॉजिटिव है तो इधर 0, फिर एक 1 और एक 2 बनाते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद नीचे जितना नंबर है हमारे पास, नीचे नंबर लिखा हुआ 8 का एक कम कर देंगे 8 में से। कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 7। तो हर पार्ट में हमें 7 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी पार्ट हो गए इसके? 8 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे यहां पर भी 7 लाइन खींचेंगे तो 8 पार्ट बन जाएंगे। 1 2 4 5 6 7। तो 7 लाइन खींची, इसका मतलब 8 पार्ट बन गया। हमें चाहिए 3 पार्ट। तो 3 पार्ट के लिए 1 2 3। तो ये कितने पार्ट हो गए? 1 2 एंड 3। तो 3/8 पार्ट हमारा ये हो गया। इसका आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसमें लिखा हुआ 5/9। सेम जैसे भी बताया ऐसे करेंगे, लाइन खींचेंगे, इधर 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। नीचे कितना है? 9। तो कितने पार्ट करेंगे इसके? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पार्ट हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पार्ट कितने हो गए? 9। लेकिन हमें चलना कितने हैं? 5 चाहिए हमें। तो 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। तो ये होगा 5/9। ये इसका आंसर आ गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितना डिनोमिनेटर में है उससे एक कम आप पार्ट करेंगे, लाइन खींचेंगे, तो उतने ही पार्ट बन जाएंगे जितने में चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितना ऊपर है 0 से स्टार्ट करके वहां तक पहुंच जाएंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी 5 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।